नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम भगवद गीता के अध्याय के अगले सार का। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभव है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं जब वो घबरा रहे थे युद्ध करने के लिए कि हे भारतवंशी, युद्ध करिए। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, वह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, मतलब कि वो आज ही नष्ट हो सकता है या 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है। शरीर नाशवान है, भगवान यहाँ पर ये अर्जुन को समझा रहे थे। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इसे शत्रु देख नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात तो सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसे कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, आगे जाकर भगवान सारा कुछ अच्छे से बताएंगे, विस्तार से बताया गया है इसमें। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। यह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। न ही जीवात्मा अवैध है। अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। तो ये था आज का हमारा भगवद गीता के अध्याय के आगे का सार। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी इस यात्रा में मेरे साथ चलेंगे। आप भी श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने आप में महसूस करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। राधे श्याम।